Assalamualaikum students, how are you? Hope you all doing well. I'm your maths teacher. My name is Sabah Raza. टॉपिक नंबर 2 था हमारा, जो थे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन है मेरा, ठीक है, ये एडिशन है। इसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 कंप्लीट यानी कि इंक्लूड हो रही है। उससे रिलेटेड आपसे के ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं मैंने, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस। एडिशन का मतलब होता है प्लस, किसी चीज़ का सम लेना, सम फाइंड आउट करना, ठीक है, या उसको ऐड करना एडिशन कहलाता है। यानी इन तीनों टॉपिक में एडिशन, सम और प्लस, यानी कि कोई भी चीज़ भी आपको गिवन हो, आपको ये क्लिक होगा आपके माइंड में कि ये हमारा प्लस का क्वेश्चन है और हमने इसको प्लस करना है। पहले हमने आप 3, 4 में, 2 में, 2 और 3 में करते आए हो, 2, 3 वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ के। अब आपके पास जो है 5, 6 वैल्यूज़ के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है। अगर आपके पास छोटी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू बड़ी है, प्लस में आप दोनों वैल्यूज़ की कोई भी जगह रखो, बड़ी वैल्यू ऊपर रख लो या छोटी वैल्यू नीचे रख लो, आपको प्लस ही करना होता है। बस आपने उसको स्टार्ट कहाँ से, अरेंज कैसे करना होता है, ये आपको आना चाहिए। अब आपने जैसे भी अरेंज करना है, हमने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लेना है और अरेंज करने के लिए हमने अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। पहली अमाउंट हम जैसे भी लिख लेंगे, 4321 है, 4321, मैंने उसको फर्स्टली लिख लिया है। अब नेक्स्ट अमाउंट जो है वो आपने हमेशा 1 से स्टार्ट करनी है, यानी 1 के नीचे एग्जैक्ट 4 होगा, इस वाली वैल्यू का 1 के नीचे आएगा। फिर 2 इधर है तो इसके नीचे 6 मस्ट उसके एग्जैक्ट नीचे आएगा। फिर 3 इसका 100 है, इसका 107 है तो वो एग्जैक्ट नीचे आएगा, ठीक है, मस्ट इसके नीचे आएगा। फिर 4 इसका 1000 है, यहाँ पे भी 4000 है, दोनों। और अब यहाँ पे हमारे पास 10,000 की वैल्यू नहीं है तो वो वैसे ही जगह रहेगी, बट नीचे हमारा नेक्स्ट वैल्यू में, नेक्स्ट उसमें 2 है तो वो 10,000 है, हमने उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आप कुछ भी ना लिखें, हमें पता है कि प्लस में जो जिस भी वैल्यू में डिजिट कोई नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब हमने जब भी कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप करना स्टार्ट करते हैं, हमने हमेशा अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। हमने यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन लिखा है वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा वो रॉन्ग हो जाता है जो क्वेश्चन हमारे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है। हमने हमेशा अपनी राइट हैंड साइड से या राइट हैंड की तरफ से स्टार्ट करना है। कोई भी कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करनी है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की, तो हमने अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है। अब 4 + 1 है 5 हो जाएगा। सबको प्लस आता है, काउंट करना होता है। 6 में 2 प्लस कर देंगे या 2 में 6 प्लस कर देंगे, एक ही बात होती है। 8 आ जाएगा, 7 + 3 10, 0। अब 10 है, 10 अब 1 कैरी चला जाएगा, क्योंकि हमारा 10 है। हम उस जब भी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 नीचे लिख देते, अदरवाइज़ वो हमारा 4 + 4 और +1 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 खाली है, 1 से है, 9 राइट कर दिया। और यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर 0 होता है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये 2 हमारा एज इट इज़ नीचे जम डाउन हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 29,085, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम हम राइट हैंड साइड से करेंगे। इसी तरीके से आपके पास अगर 3 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, सम, एडिशन, प्लस जब भी कर सकते हैं। जब हमारे पास कितनी भी वैल्यूज़ हो हम सबको प्लस कर सकते हैं, बट माइनस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस में हमने सिर्फ 2 वैल्यू को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस में हमारे पास 3 या 4 वैल्यूज़ हैं। ये ऑब्वियस बात है कि अगर इफ़ आई हैव अ क्वेश्चन, या आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें 3 या 4 वैल्यूज़ हैं, तो वो प्लस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो माइनस का या मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपने वो उन चारों वैल्यू को ऊपर नीचे अरेंज कर लेना है और उसके बाद उसको प्लस कर देना है। हमने हमेशा अरेंजिंग करते हुए, चाहे वो 5 डिजिट वैल्यूज़ है, चाहे 4 डिजिट वैल्यू है, चाहे 2 डिजिट वैल्यू, हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। पहली वैल्यू एज इट इज़ रख लेंगे, क्योंकि वो हमारा पैटर्न की तरीके से फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये इधर हमारी फर्स्ट वैल्यू है 94,956। वी राइट, सबसे पहले हमने उसको लिख लेना है। उसके बाद एग्जैक्ट एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आएगा तो आपका आंसर सही आएगा। अदरवाइज़ आप अगर छोटा छोटा लिखोगे या इधर उधर करके लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है 67
4278। आपने 8 को 6 के नीचे लिखना है, आपने यहाँ से नहीं स्टार्ट करना। बहुत दफ़ा होता है कि आपके नंबर्स 4 होते हैं या 2 होते हैं, अगर आप यहाँ से 4000 को, जैसे अगर आप 4000 को यहाँ से लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल 1 से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से 1 वैलिड टर्म से स्टार्ट करना है अरेंज करने के लिए। फिर इसको राइट कर देना है। फिर 4000 है, थर्ड वैल्यू है, ऑब्वियसली 3 वैल्यूज़ होंगी तो प्लस ही होगा। 4000 को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, अपने लेफ्ट साइड से, अपने राइट हैंड साइड से करना है। 0 0 एंड 4, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, उसको खाली छोड़ देना है क्योंकि वो है ही उतनी वैल्यू। ठीक है, अब जब आप प्लस करेंगे फिर आपने इधर से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट करना आपने अपने राइट हैंड साइड से करना है, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट से करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब कैरी बचता है तो हमेशा हम अपनी लेफ़्ट साइड पे कैरी देते हैं, राइट साइड पे नहीं देते। हम स्टार्ट राइट से करते हैं और लेफ़्ट साइड पे हम कैरी देते जाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ़्ट साइड की तरफ जाता है, और लेफ़्ट साइड की तरफ आपने कुछ जो है डिजिट्स वो बढ़ते भी जाते हैं। ठीक है, अब 6 8 को प्लस करेंगे, ऑब्वियसली 6 6 12 और 8 जो है 14 हो जाएगा। 4 और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 7 + 8 9 10 11 12 13 13 हो जाएगा। 3 + 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। फिर इसी तरह 9 + 1 + 2 12 हो जाएगा। 2 और 1 ऊपर चला जाएगा कैरी। ठीक है, 7 + 8 8 + 4 12 12 + 4 16 6 और 1 ऊपर चला जाएगा कैरी। 9 + 1 10 और 6 16 16 पूरा आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग कोई नंबर नहीं है, तो बस हम पूरा 16 राइट करके इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी एडिशन की कुछ वे थे जो आपने इसको थोड़े से अरेंजिंग पैटर्न है, उसको आपने हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं आपके पास स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, वो आपकी स्टेटमेंट गिवन होती है, पूरा क्वेश्चन होता है इंग्लिश में, आपने उसको थोड़ा सा पढ़ना होता है, उसकी लास्ट लाइन को गौर से देखना होता है, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट लाइन में दिया हुआ होता है ना, जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, देयर आर 39,784 men, 27,439 women and 43,578 children in Greenwood village। ठीक है, ये ग्रीनवुड में ये इतने सारे लोग रहते हैं सारे साथ। व्हाट इज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, कि क्या पूरी सबकी पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। ठीक है, क्या पूरी आबादी होगी उस विलेज की, उस गांव की, हमने वो फाइंड। अब टोटल नंबर, जब आपने लास्ट लाइन पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम में, हमेशा आपने पहले जो होता है आपका गिवन डाटा इसके क्वेश्चन के अंदर ही होता है। ठीक है, आपने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी होती है, क्योंकि ये आपका पहले आप खाली नंबर्स उतार देते थे, नहीं, अब आपके थोड़े थोड़े आपने इंग्लिश में स्टेटमेंट बनानी होती है, क्योंकि बताना होता है कि आप कर क्या रहे हैं। अब मेंस कितने हैं, मैंने इसमें देखें ऊपर क्वेश्चन में से लिया है कि मेन है हमारे पास 39,784। ठीक है, फिर वुमेन कितनी है, वुमेन भी हमारी 27,439 थी। और चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन हमारे 43,578 चिल्ड्रंस हैं। ये मैंने थोड़ा सा डाटा लिखा है और उन्होंने लास्ट लाइन में क्वेश्चन पूछा हुआ होता है कि व्हाट इज़ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन ऑल टुगेदर नंबर्स या 3 और 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं, या आपको उन्होंने टोटल डाटा पूछ लेते हैं, सारी अमाउंट पूछ लेते हैं, मोर के और कितना ज़्यादा होगा, ये सारी अगर लास्ट लाइन में आपको आ रहे होते हैं ना, तो ये प्लस के क्वेश्चन होते हैं। ये हिंट है वर्ड प्रॉब्लम की छोटी सी, कि अगर टोटल नंबर ऑल टुगेदर आ जाएगा, टोटल अमाउंट, हाउ मच ऑल। ठीक है, तो ये अगर लास्ट लाइन में आपको गिवन होता है तो ये हमारे प्लस की वर्ड्स प्रॉब्लम है। अब हमें साफ पता चल रहा है 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ होती ही प्लस की वर्ड्स प्रॉब्लम में, अगर 2 होंगी तो वो माइनस में होंगी। ठीक है ना, बहुत सारी प्लस में भी 2 हो जाती हैं, लेकिन जब 3 या 4 अमाउंट गिवन होती हैं तो वो ऑब्वियस बात है कि ये आपकी प्लस का क्वेश्चन है, वर्ड्स प्रॉब्लम प्लस की। अब टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है, हमें पता चल रहा है टोटल यानी सबको प्लस कर देना है। हमने उसी तरीके से अरेंज करना है, पहले मेंस की वैल्यू लिख लेनी है राइट हैंड साइड से, फिर उसको अरेंज कर देना है वुमेन्स की वैल्यू के साथ, और फिर हमने चिल्ड्रन की वैल्यू लिख देनी है। तीनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख के हमने इसमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 9 + 8 + 4 हमारा 21 आ जाएगा। 1 राइट इधर लिखेंगे, 2 ऊपर जाएंगे। बस थोड़ा सा आपने केयरफुली वर्ड्स लिखने हैं। 21 में 2 नीचे और 1 ऊपर नहीं लिखना, 1 पहले आएगा, 2 ऊपर जाएगा, टेंस वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। फिर 8 + 2 10 10 +
3 13, 13 प्लस 7 20, 0 इधर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 प्लस 2 9, 9 10 11 12 13, 13 प्लस 5 18, 8 और 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये काउंट हो जाएंगे 9 प्लस 1 10, 7 और 3 10 20 हो गया, 0 2 पर, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11। अब 11 आगे कोई भी अमाउंट नहीं है, 11 पूरा लिख के हमारा जो आंसर आ जाएगा 110,801। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन आ गई है। आपने ये आंसर लिख देना है, लेकिन स्टेटमेंट के साथ लिखना है। वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ी सी स्टेटमेंट गिवन होती हैं। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 9 के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे इसी पैटर्न पे, इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है सब्ट्रैक्शन। अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये भी मैंने आपको बताया था। देयर आर 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन। हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो एडिशन अभी मैंने आपको पहले बताया है। अब दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है। सबको पता है, 2 3 में आप पढ़ के आ चुके हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस किसी भी चीज़ का। तो पहले आपके पास छोटी वैल्यूज़ होती थी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं तो हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। आपने हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी होती है, हमेशा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है 96,179 माइनस कर देंगे 43,219। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ठीक है। क्यों करेक्ट है इसका? क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट में बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर रखनी होती है, छोटी नीचे रखनी होती है, ठीक है, आपके लेवल पे। अब उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है अरेंज वर्टिकली एंड फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करना, हमें जब भी डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको बोला जाता है तो वो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपने माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। माइनस हमने हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी होती है, छोटी वैल्यू नीचे रखनी होती है। फिर उसके बाद अरेंज करते हैं हम उसको। अरेंज हमने 1 से स्टार्ट करना होता है। 9 के नीचे यानी इधर का 1 और इधर का 1 एग्जैक्ट ऊपर नीचे आना चाहिए। फिर इधर 1 है, इधर 7 है। फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर आएगी, दूसरी वाली नीचे आएगी। 7 और -1 हो गया, फिर 1 -2 हो गया। तो एग्जैक्ट ये तो पूरी 5 वैल्यूज़ ही हैं, तो ये एग्जैक्ट पूरी ऊपर नीचे आ जाएंगी। लेकिन कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसमें एक में 5 है, एक में 4 हैं, तो वो भी आपने राइट हैंड साइड से ही अरेंज करना है, स्टार्ट करना ही होगी। और आपने फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कहाँ से करते हैं? हमेशा याद रखें, सॉल्व हमारे राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है। आपने अगर ये जैसे ये पूरी अमाउंट है, आपने राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है, लेफ़्ट से नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ से करना करेंगे तो आपका कैरी कहाँ जाएगा? फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, वो आपका वे ही रॉन्ग हो जाएगा। आपने हमेशा याद रखना, आपने अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। अब 9 - 9 0, 7 - 1 6, 1 छोटा है 1। अब 1 में से हम 2 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा है। और 2, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं कि 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, वो रॉन्ग वे होता है। आपने हमेशा ऊपर आपकी वैल्यू है वो आपने, ये आपकी 100 है, आपने 1000 में से एक इधर ले लेना है, ये आपका 11 बन जाएगा। 1100, 11 में से आपने 2 को माइनस करना है। 11 - 2 9 आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली हमने बोरो लिया है एक इधर, तो यहाँ पे 5 रह गया है, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू बच गई थी 6 में से, वो 5 रह गई है। 5 में से हम देखेंगे वो हम 3 को माइनस कर सकते हैं। येस, 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो हमने 5 में से 3 को माइनस किया, 2 आ गया, ठीक है। नाउ लास्ट हमारी जो वैल्यू है ये हमारी 9th है। 9 में से 4 माइनस किया, 5 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 52,960, ठीक है। ये इसी तरह के हमारे सब्ट्रैक्ट के सारे जो अरेंज वर्टिकली होते हैं, ठीक है। वर्टिकली में वे होता है लाइन वाइज वे में, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टली वे होता है, ये हमारा वर्टिकल वे होता है। आपको अगर इस तरह लाइन में क्वेश्चन गिवन होते हैं और तो आपने हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी है, छोटी वैल्यू नीचे रखनी है। अब उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 46,600 फ्रॉम 600,000। 600,000 में से, फ्रॉम का मतलब होता है में से, ठीक है। माइनस के बहुत सारे वैल्यूज़ होती हैं जिसमें फ्रॉम बीच में आ जाता है, ठीक है। पहले एक अमाउंट गिवन होती है, बीच में फ्रॉम होता है और फिर दूसरी अमाउंट होती है। जब भी फ्रॉम बीच में आ जाता है तो हमें ये बात पता हो चल रही होती है कि फ्रॉम में से होता है। तो जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आती है और जो फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू होती है वो नीचे आती है। हमने ऐसे नहीं करना कि 46,600 को पहले रख लेना है और 100,000 को नीचे रखना है, वो रॉन्ग हो जाएगा।
वैसे भी माइनस सब्ट्रैक्ट करने में बड़ी वैल्यू ऊपर आती है। अब हमने इसको ये आधा वर्ड में लिखा हुआ है, आधा न्यूमेरिक वे में लिखा हुआ है। 46 नंबर है, 1000 अलग है, तो हमने इसको बनाना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म न्यूमेरिकल फॉर्म होती है, उसमें बनाना है। 46,000 की जगह कॉमा आ जाता है, 600 100 की जगह 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बनाया 46,600 फ्रॉम एज इट इज़, नीचे जम डाउन कर लेंगे। फिर 600,000, 600 और 1000 के 3 ज़ीरोस, 3 0 1 10 100 1000 10,000 100,000, ठीक है जी। 600,000 में आपने ऊपर से काउंट करके भी लिख सकते हो, या 600,000 में 6 वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से 600,000 में से 46,600 आपने माइनस करना है। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू ऊपर आएगी, फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू नीचे आएगी, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। और आपने फिर इसको माइनस कर लेना है। अब 0 में से 0 माइनस ऑब्वियस बात है, तो 0 ही होता है, ठीक है। फर्स्ट 2 तो 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, बट 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। आप ये नहीं लिखेंगे कि उल्टा कर देंगे 6 में से 0, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा। 0 में से 6 माइनस जब ही हो सकता है जब हम एक बोरो इधर से करेंगे अपने लेफ़्ट साइड से, ठीक है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, तो हमने 6 में से सबसे पहले यहाँ पे 10 बनाया, 10 को कट करके एक इधर ले दिया, ठीक है, वो 9 रह गया, दोनों 9 रह गए और यहाँ पे 10 आ गया। जब भी 0 0 वाली वैल्यू होती है तो हमने अपने लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट बिगर वैल्यू होती है उधर से बोरो ले लेना होता है। अब साइड बाय साइड पहले 1 1 हम एक एक लेते जाते हैं 10 में से, और फिर 9 9 करते जाते हैं। 10 माइनस 6 आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ गया। यहाँ पे रिमेनिंग बचा था 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट बचा था 5। 5 के नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो वो 5 को वैसे ही नीचे जम डाउन हो जाएगा, तो 553,400 इसका आंसर आ जाएगा। ये एक वे है हमारा सब्ट्रैक्शन का। अब सब्ट्रैक्शन का एक और मेथड है, वो है मिसिंग नंबर्स, ठीक है। हम जब भी हमारे पास कोई 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं और हमारे पास कोई नंबर्स नहीं होते, तो हमने उनको देखना होता है। ये भी एक सब्ट्रैक्ट का ही मेथड है। अब उन्होंने फर्स्टली ऊपर साइड पे वैल्यूज़ दे दी हैं और नीचे भी वैल्यूज़ दे दी हैं और माइनस कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें कि बीच में कैसे नंबर आएंगे। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी वे होता है। अगर आपके पास सेकेंड वैल्यू में नंबर्स होते हैं तो आप ऊपर वाली फर्स्ट वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू को माइनस करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास सेकेंड वैल्यू में नंबर्स नहीं हैं, गिवन ही नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसने हमें आंसर गिवन दिया हुआ है और क्वेश्चन फर्स्ट वाली वैल्यू दी हुई है। अब हम इसमें से फर्स्ट वैल्यू में से लास्ट वाले आंसर को अगर माइनस करेंगे तो वही जो आंसर आता जाएगा वो हम यहाँ पे मिड वाली वे में पुट करते जाएंगे। 9 माइनस 8, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 माइनस 3 1, ऑब्वियसली 1, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। अब 2 छोटा है, 5 बड़ा है, मैंने यहाँ से एक बोरो लिया, 12 माइनस 5 तो हमारा आ जाएगा 7, ठीक है जी, 7 आ गया। यहाँ पे 9 बचा था, 9 माइनस 7 ये 2 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 72,711 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अलग अलग कर दिए हैं जो ये मेरी वैल्यूज़ हैं। मैंने 5 के नीचे नीचे डिजिट मैंने आपको इसकी वो भी कर देती हूँ पार्टीशन, 7 2 7 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने फर्स्ट वाली वैल्यू में से लास्ट वाली वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। चाहे अब माइनस में यही होता है, अगर आपके पास फर्स्ट वाली ऊपर वाली बिगर वैल्यू मौजूद होती है उसमें से आप आंसर माइनस कर दो या बीच वाला माइनस कर दो, आपकी नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है। बहुत दफ़ा आपको क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, 2 नंबर दिए हुए होते हैं, सम आपका इसका है इतना है, टोटल नंबर अमाउंट इतनी है, एक नंबर गिवन है, दूसरा आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें वो पता चल जाता है कि वो हमारा माइनस का क्वेश्चन है। इसी तरह अब वर्ड्स प्रॉब्लम्स होती हैं। माइनस में वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होती हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम का नाम ही आपको पता चल जाता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पूरी एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है इंग्लिश में, ठीक है। उसमें आपने पहले पढ़ना होता है कि क्या उसमें आपको डाटा गिवन होता है और उसमें आपकी लास्ट लाइन जो होती है वो आपका क्वेश्चन होती है, ठीक है।
जैसे अब थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस की क्या वर्ड्स प्रॉब्लम है, माइनस की क्या वर्ड्स प्रॉब्लम है। मैंने आपको प्लस में बताया था कि प्लस की वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए लास्ट लाइन में अगर टोटल नंबर ऑफ, हाउ मच ऑल टुगेदर, इस तरह के या 3 या 4 अमाउंट की स्टेटमेंट होती है, उनको हमने टोटल सारी अमाउंट फाइंड करनी होती है, तो वो हमारा प्लस में वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है। अब इसी तरीके से माइनस में वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन क्या होता है, इसमें थोड़ी छोटी सी कि अगर लाइन लास्ट लाइन में आपके लेफ़्ट आ जाए, लेफ़्ट हिंट होती है कि जी वो माइनस का क्वेश्चन है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए आ जाए, लेफ़्ट फाइंड करने के लिए आ जाए, या फिर अदर नंबर्स फाइंड करने के लिए आ जाए कि आपके पास गिवन है 2 नंबर गिवन है, उसका सम गिवन है, आपने बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस कर देनी है, वो अदर नंबर आ जाता है। ठीक है, ये 3 छोटी छोटी सी हिंट्स दे रही हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए कि माइनस में अगर ये 3 वैल्यूज़ लास्ट उसमें जैसे मोर जो होता है, मोर मनी हो जाता है। क्वेश्चन को समझ के पढ़ के करेंगे तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कि इसमें हमने क्या करना है। अब क्वेश्चन है एक, मिस्टर कामिल नीड्स ₹62,520 रुपीज़ फॉर आ प्रोजेक्ट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए उनको इतनी मनी चाहिए थी। ही ऑलरेडी हैज़ ₹34,755 इन हिज अकाउंट। उनके अकाउंट में 34,755 रुपीज़ पहले से ही थे। हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड, उनको उस प्रोजेक्ट के लिए और कितने मनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि मिस्टर कामिल के पास जो मनी है वो 34,000 है, और जो उनके पास जो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उनको अमाउंट वो टोटल इतनी है। तो हम छोटा सा स्टार्ट करेंगे कि मिस्टर कामिल नीड मनी, उनको कितना मनी चाहिए था, वो 62,520, यानी कि टोटल प्रोजेक्ट के लिए जो उनको मनी चाहिए थी तो वो इतनी थी। ठीक है, मिस्टर कामिल के पास हैव मनी, उनके पास जितनी मनी थी कितनी थी 34,755, वो भी लिख लिया। अब उनको मोर मनी नीडेड, जो उनके चाहिए थी, कितनी मनी उनके पास नहीं थी, उनके पास 34 तो थी लेकिन टोटल 62 करने के लिए उनको कितनी मनी चाहिए वो हमने देखनी थी। तो हमने 62,520 माइनस कर देंगे 34,755। ठीक है, इस बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, छोटी नीचे आ जाएगी। हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर होती है, माइनस में छोटी नीचे होती है, अदरवाइज़ हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब मैंने 62,000 ऊपर अरेंज किया, वही अरेंजिंग का मेरा आप लोगों का वे है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 0 छोटी होती है, 5 बड़ा होता है, 0 में से 5 नहीं जा सकता। मैंने यहाँ से 2 में से 1 कैरी ले लिया, 10 में से -5 आ जाएगा, यहाँ पर 11 रह जाएगा। 11 में से -11 नहीं 1 रह जाएगा, 1 हमने यहाँ से बोरो ले लिया तो उसको 11 बना लिया। ठीक है, 11 - 5 6 आ गया, यहाँ पे 4 बच गया था, 4 छोटा था, 7 बड़ा था। फिर मैंने यहाँ से बोरो लिया, 14 आ गया, 14 - 7 7 आ गया आंसर। अब यहाँ पे 1 रह गया था। ठीक है, 1 भी छोटा था, जब 1 छोटा था तो उसका हमने यहाँ से 6 में से 1 बोरो ले लिया, 11 हो गया। 11 - 4 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 जो था वो कट हो गया, एक उसने इधर दे दिया, 5 बच गया। 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। आंसर जो हमारा ओवरऑल आया है 27,756 रुपीज़ उनको नीडेड थे, उसको चाहिए थे। कितने चाहिए थे, ये पूरा उसको सब चाहिए था। अब ये 27,000 ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसी तरीके की बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम होती और आपको मेथड भी बता दिया है, जिसमें 2 नंबर होते हैं, बड़ी वैल्यू ऊपर रख के छोटी वाली वही सेकंड वाली जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है उसमें से माइनस कर देंगे तो थर्ड वाली वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा आपकी बुक में भी है, तो ये सब आपने अपने घर में प्रैक्टिस करनी है।